स्वाहा स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनम्। दोस्तों, आपने हमेशा सुना होगा, हर शुभ काम की शुरुआत श्री गणेशाय नमः से होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि ऐसा क्यों है? तो चलिए आज हम आपको सुनाते हैं गणेश चतुर्थी की पावन कहानी। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की गोद में स्थित कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती निवास करते थे। एक दिन माता पार्वती स्नान के लिए जा रही थी। उन्होंने सोचा, जब तक मैं स्नान करूं कोई भी भीतर ना आ सके। इसीलिए उन्होंने अपने शरीर के उपटन से मिट्टी का एक सुंदर बालक बनाया, फिर उसमें प्राण फूंक दिए। क्षण भर में वह बालक जीवित हो उठा। मासूम चेहरा, चमकती आंखें और भक्ति से भरा हृदय। पार्वती ने स्नेहपूर्वक कहा, वत्स, जब तक मैं स्नान करूं इस द्वार की रक्षा करना, किसी को भीतर मत आने देना। बालक ने सिर झुकाकर आज्ञा स्वीकार की। इसी समय भगवान शिव अपने गुफा की ओर लौटे। उन्होंने प्रवेश करना चाहा, पर द्वार पर खड़े बालक ने उन्हें रोक दिया। शिवजी ने आश्चर्य से कहा, मैं इस घर का स्वामी हूं, मुझे कौन रोक सकता है? लेकिन बालक अडिग रहा। शिवगणों ने उसे समझाने की कोशिश की, पर वह टस से मस न हुआ। अंत में शिवजी का क्रोध भड़क उठा। उन्होंने त्रिशूल उठाया और एक ही बार में बालक का सिर धड़ से अलग कर दिया। कुछ देर बाद पार्वती बाहर आई और यह भयानक दृश्य देखकर विलाप करने लगी। उनका दुख इतना गहरा था कि आकाश कांप उठा। क्रोध से कांपती पार्वती ने गरज कर कहा, यदि मेरे पुत्र को जीवित न किया गया तो मैं इस पूरी सृष्टि का संहार कर दूंगी। अब सृष्टि संकट में थी। देवता चिंतित थे, आर्षि भयभीत थे और स्वयं शिवजी भी सोच में डूब गए। पार्वती का क्रोध अग्नि की ज्वाला बन चुका था। उनके आंसुओं से पृथ्वी कांप रही थी। शिवजी ने अपनी गंभीर आवाज में कहा, धैर्य रखो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवन दूंगा। उन्होंने अपने गणों को आदेश दिया, उत्तर दिशा में जाओ, जो प्राणी सबसे पहले मिले उसका सिर लेकर आओ। गण वेग से निकल पड़े। घने जंगलों में दौड़े, नदियों और पर्वतों को पार किया। आखिरकार उन्हें मिला एक विशाल हाथी का बच्चा। वह शांत और निर्मल था, जैसे स्वयं प्रकृति ने उसे इस कार्य के लिए चुना हो। गण उसका सिर लेकर कैलाश लौटे। शिवजी ने उस सिर को बालक के शरीर पर जोड़ा, फिर मंत्रों का उच्चारण किया और प्राण प्रतिष्ठा की। क्षण भर में चमत्कार हुआ। बालक की देह में फिर से प्राण लौट आए। वह उठ खड़ा हुआ, लेकिन अब उसका मुख मानव का नहीं, हाथी का था। उसकी आंखों में दैवीय चमक थी और चेहरे पर अद्भुत शांति। पार्वती ने दौड़कर पुत्र को गले से लगा लिया। उनके आंसू अब दुख के नहीं, खुशी के थे। देवताओं ने भी आश्चर्य से देखा। यह कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि गजानन है, हाथी मुख वाला दिव्य पुत्र। तब शिवजी ने घोषणा की, आज से यह मेरा पुत्र गणेश कहलाएगा और इसे मिलेगा प्रथम पूज्य का स्थान। हर देवता, हर मानव, हर कार्य की शुरुआत सबसे पहले गणेश जी के नाम से होगी, क्योंकि यह विघ्नहर्ता है, बुद्धि और विवेक के देवता है। सभी देवताओं ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। वह क्षण था जब पूरे ब्रह्मांड ने स्वीकार किया, गणेश जी ही हैं शुभारंभ के अधिष्ठाता। लेकिन सभी देवताओं के मन में प्रश्न उठने लगा, गणेश जी को यह स्थान कैसे मिल गया? तब शिवजी ने कहा, परीक्षा होगी। जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करेगा वही प्रथम पूज्य कहलाएगा। सभी देवता अपने अपने वाहनों पर निकल पड़े। अपने तेज मोर पर, इंद्र ऐरावत हाथी पर, वरुण देव समुद्र पर। आकाश, धरती और जल में परिक्रमा की होड़ मच गई। गणेश जी ने शांत स्वर में सोचा, मेरे लिए माता पिता ही संपूर्ण ब्रह्मांड है। उन्होंने शिव और पार्वती के चारों ओर 3 बार परिक्रमा की। विनम्र भाव से बोले, माता पिता की परिक्रमा करना ही समस्त सृष्टि की परिक्रमा है। जब देवता लौटे तो देखा कि गणेश पहले ही विजयी हो चुके थे। सभी ने मान लिया कि गणेश जी वास्तव में बुद्धि और श्रद्धा के प्रतीक हैं। गणेश जी का स्वरूप हमें जीवन की गहरी सीख देता है। बड़ा सिर, गहराई से सोचने की प्रेरणा, छोटे नेत्र, ध्यान और एकाग्रता का महत्व।
बड़े कान, अधिक सुनो, कम बोलो, बड़ा पेट, धैर्य और सहनशीलता अपनाओ। मूषक वाहन, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, हर जीव महान कार्य कर सकता है। भाद्रपद मास की शुक्ल चतुर्थी को गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। कहा जाता है इसी दिन गणेश जी का जन्म हुआ था। लोकमान्य तिलक ने इसे सार्वजनिक उत्सव बनाया, जिससे समाज में एकता फैली। आज 10 दिनों तक गणपति पंडालों में विराजमान रहते हैं। भजन कीर्तन गूंजते हैं, मोदक चढ़ाए जाते हैं और आरती गाई जाती है। विसर्जन के समय सबकी आवाज एक साथ उठती है, गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। दोस्तों, यह थी गणेश जी की अद्भुत कथा। वे हमें सिखाते हैं कि बुद्धि, श्रद्धा और माता पिता का सम्मान ही सच्चा धर्म है। इस गणेश चतुर्थी पर हम सब मिलकर प्रार्थना करें, विघ्नहर्ता गणेश हमारे जीवन से हर बाधा दूर करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में गणपति बप्पा मोरया लिखें। साथ ही वीडियो को दोस्तों शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या स्तूप स्वाहा हुआ हो ओम सा जो ओम रोम ओम तत्सत ओम